नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपने का ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूं चित्रा झा एंड वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल एंड न्यू ब्लॉग आल्सो। तो फ्रेंड्स, मेरा बहुत नया चैनल है। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने अपने चैनल पे अभी 6 या 7 वीडियोज़ ही अपलोड किए हैं, लेकिन उन सारी वीडियोज़ को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और आप लोग मेरी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जो मेरी नई फैमिली बनने वाली है, उन सबका भी मैं वेलकम कर रही हूँ। और आज की वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि जो मेरा 2 कमरों वाला घर है, मैंने वीडियो अपलोड किया था कि मेरा 2 कमरों का घर है, वो उसको हम लोग इतने सारे लोग हम कैसे रहते हैं, मेरी पूरी फैमिली रहती है इस घर में। तो फैमिली मेम्बर्स कौन कौन है, यू वॉन्ट बिलीव कि 9 लोग हम लोग इस घर में 2009 से, मतलब मेरी शादी जब से हुई है तब से हम लोग इस घर में रह रहे हैं। दरअसल ये घर मैंने अपनी मम्मी के लिए ख़रीदा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मम्मी चली गई। फिर मेरी शादी हो गई थी, जस्ट 6 महीने हुए थे। 2 छोटे भाई बहन थे, शॉर्टकट में बता दे रही हूँ क्योंकि मैं पुरानी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। तो जो लोग नए लोग हैं उनकी जानकारी के लिए बता रही हूँ कि अपने 2 छोटे भाई बहनों को अपने ससुराल में लेके जाना और वहाँ रखना मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल वाली बात थी, क्योंकि मेरी फैमिली मेंबर बहुत सारे हैं, मेरे ससुराल बहुत बड़ी है, लेकिन बहुत सारे लोग मेरी शादी से एग्री नहीं थे। मगर मेरे ससुर जी के आगे कोई कुछ बोल नहीं पाया था, इसलिए मेरी शादी हुई थी। फिर उस कंडीशन में हम लोग सब यहीं शिफ्ट हो गए। फिर उसके बाद में जो लाइफ शुरू हुई वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम लोग किस तरीके से रहा करते थे। आपको बिलीव नहीं आएगा कि हम लोग किस तरीके से मैनेज किए हैं और यहाँ तक कैसे आए हैं। चलिए फिर वीडियो को शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ ये एंट्रेंस है और ये रहा बेड, मतलब दीवान, जिस पे मेरे ससुर जी, मतलब उनकी पूरी दुनिया यहीं थी। वो यहीं इसी बेड पे ही परमानेंटली रहा करते थे, क्योंकि जगह ही नहीं घर में भाई। तो मेरे ससुर जी 90 अबव थे, वो कहीं जाना आना उनसे नहीं हो पाता था, तो वो दिन भर यहीं रहा करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा चाय पीने के लिए सोफे पे बैठते थे। और 90 अबव थे, तो दवाइयाँ वगैरह खा के जब वो दिन में रेस्ट किया करते थे तो वो उनके लिए टिपिकल टाइम हुआ करता था। क्योंकि यहाँ पर ये देखिए मेन डोर है, तो घंटी हम लोगों ने उन्हीं के चक्कर में निकाल दी थी कि भाई वो उनको डिस्टर्ब हो जाता था। तो हम लोग क्या करते थे, ये जो इंटरलॉक है, यहाँ पर हम लोग, सबको पता था कि हम लोगों के यहाँ ये वाला गेट बंद नहीं होता था, हम इंटरलॉक लगाते थे और चाबी नीचे रख दिया करते थे, ताकि कोई भी आए तो चुपचाप से खोल लेगा और डिस्टर्ब नहीं होगा। फिर बाबूजी को रात में तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि उनको ये बेड अपने दोनों पुत्र में से किसी एक के साथ में शेयर करना पड़ता था। और समझिए वो या तो मेरे देवर जी होते थे या नहीं तो मेरे हस्बैंड इस पर उनके साथ में सोया करते थे। और जो आप डाइनिंग देख रहे हैं, इस जगह पर डाइनिंग नहीं थी उस टाइम पर, डाइनिंग हमारे घर में नहीं था, तो यहाँ पर हम नीचे की तरफ एक बिस्तर बिछा लिया करते थे। और जबकि मेहमान वगैरह आता था तो मतलब समझिए पूरे हॉल में ही बिस्तर बिछता था। और बिछाने के बाद में यहाँ पर मेरे हस्बैंड या फिर देवर जी जो लेट आते थे, जो पहले आता था वो बाबूजी के साथ में सो जाया करता था, और जो लेट आता था वो नीचे सोया करता था। और जो नीचे सोता था उसके साथ में भी एक बंदे की शेयरिंग और होती थी, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। वो टाइम बहुत इंटरेस्टिंग भी हुआ करता था और बहुत टिपिकल भी था। मेरे लिए टिपिकल था क्योंकि मेरा पूरा मायका मेरे ससुराल में कन्वर्ट हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश थी कि मेरे सारे ड्रीम सच हो रहे हैं। सब लोग एक साथ रहते हैं, हम जो सोचते हैं वो सब कर लेंगे। चलिए एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आपको। ये जो बॉक्स है जिसपे बाबूजी सोया करते थे दीवान पे, इसमें हम लोग अपने गर्म कपड़े, मतलब जो बिछाने वाला बिस्तर होता है और जो रजाइयाँ वगैरह हैं गर्म, तो वो सब इसके अंदर रखा करते थे हम लोग। अभी भी रखा करते हैं, आपको दिखा दे रही हूँ। तो हम लोगों का उस टाइम पर क्या होता था कि सभी को 5 बजे से पहले उठ जाना पड़ता था, और यदि उसके बाद यदि उठा करते थे ना तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि बाबूजी 5 बजे बाथरूम जाया करते थे, मतलब 4:30-5 बजे। तो हम लोगों को सारा बिस्तर इसमें फोल्ड करके रख देना होता था। और यदि बाबूजी आप बाथरूम से निकल गए तो फिर वो जानबूझ के नहीं रखने देते थे। कहते थे विद्यार्थी इतना देर तक सोते हैं, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। तो एज अ पनिशमेंट वो किसी को बिस्तर नहीं रखने देते थे। फिर ये सारा बिस्तर अंदर जो बेडरूम है उस पर जाके रखा जाता था, वहाँ अम्मा सोया करती थी। और फिर दिन भर अम्मा जी हमारी बड़बड़ किया करती थी, हई समायना हमरा माथा पे धरा गइल बा, मतलब वो भोजपुरी में बोला करती थी। अब हम कहाँ सूते, हम कहाँ रहें, तो मतलब वो हिंदी में बता देती हूँ मैं आपको। वो कहा करती थी जो टेंट होता है ना, जो सजावट वाला सामान आता है शादियों में, वो सारा का सारा टेंट हाउस हमारे सिर पर ही रखा गया है। अब हम कहाँ सोएंगे, कैसे रहेंगे हम दिन भर। और मेरा जो बड़ा वाला भांजा था वो जानबूझ के अपनी नानी को चिढ़ाने के लिए वो पूरा बिस्तर पर ही फैला दिया करता था, फैला के रख देता था, जमा के नहीं रहता था, फैला के रख देता था। फिर सारा दिन मेरी छोटी वाली बहन रानी उसके ऊपर दिन भर चिल्लाया करती थी, हैप्पी तुम ऐसे हो वैसे हो, खूब डांट पड़ती थी उसको। और फिर उसके बाद जब उसकी चिल्लाहट सुन के बाबूजी कहा करते थे इनका नट्टी कितना साफ बा, मतलब उसकी वोकल कॉर्ड के लिए बोलते थे ये पत्रकार बनेगी तो माइक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना माइक के इनका एकदम नट्टी साफ है, एकदम वोकल कॉर्ड इसकी साफ है। बहुत ज़्यादा चिल्लाया करती थी वो, इतना हल्ला मचाती थी, बड़ा मज़ा आता था। सारा दिन बाबूजी और अम्मा सिर्फ सबके ऊपर चिल्लाया करते। चलिए अब बेडरूम में आ गई। और इस बेड पर मैं और अम्मा
और साथ में मेरी सिस्टर और हमारे जो छोटे वाले भांजे थे वो उस टाइम 4-5 साल के थे, तो वो हम लोग के साथ में इस बेड पर सोया करते थे। तो वैसे मैं जॉब के साथ में मैं हमेशा पढ़ाई करते आई हूँ, तो मैं जब पढ़ा करती थी तो अलग पूजा रूम में बैठ के पढ़ते थे हम सब लोग, हमारा स्टडी रूम हुआ करता था। और जब हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती थी या मुझे लगता था कि अब रेस्ट करना है, तो फिर मैं यहाँ अम्मा के साथ में आ जाती थी, रानी भी, हम सब लोग एसी पे सोया करते थे। और समझिए कि उस टाइम पर ये फर्नीचर वगैरह कुछ भी नहीं बना हुआ था, यहाँ सिर्फ एक जो पुराने की जो लोहे की अलमारी आती हैं जिनको गोदरेज की अलमारी बोला जाता है, वो एक अलमारी यहाँ पर थी। ये सोफ़ा भी नहीं था, मेरे भाई की शादी में रिनोवेट करवाया मैंने घर। उस टाइम हमारा बजट भी नहीं होता था, हम सोच के भी कुछ नहीं कर पाते थे क्योंकि हम दोनों ही कमाने वाले थे और इतने बच्चे थे, पढ़ाई लिखाई करवाना, सब चीज़ें देखना होती थी। तो फिर क्या करते थे, हमारा जो सामान होता था, जो यूज़ वाला सामान होता था, बस वही अलमारी में रखते थे। और यहाँ पर एक मैंने टेबल टाइप से रख रखी थी, उस पर दवाइयाँ वगैरह और जो हमारा तैयार वैयार होने के लिए, मतलब एक मिरर टाइप से हमने रख रखा था यहाँ पर, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल भी नहीं थी यहाँ, तो हम लोगों ने अपना टेम्प्रेरी व्यवस्था बना रखी थी। और मतलब जो यूज़ वाले कपड़े होते थे वो अलमारी में होते थे, और बाकी जो जैसे कहीं जाना आना है या गर्म कपड़े तो खैर मैं आज भी इसी बॉक्स में ही रखती हूँ। मेरी अलमारी थी एक टाइम पे, मेरा अकेले का राज हुआ था करता था, लेकिन फिर उस टाइम क्या हो गया, मेरे हस्बैंड का सामान, मेरा सामान, फिर मेरी मदर इन लॉ, ससुर जी और फिर दोनों भांजे लोगों के भी कपड़े उसी में ही रखे जाते थे। तो हम लोग बिल्कुल सिलेक्टिव कपड़े ही ऊपर रखा करते थे, कहीं जाना मतलब बहुत बड़ा टास्क हो जाता था। और अभी तो ये समझ लीजिए ये पूरा भरा हुआ है, मेरी जो भाभी का सामान पूरा मुझे मिला, जबकि मैंने उनको बहुत मना किया लेकिन वो लोग माने नहीं, फिर भी इतना सारा सामान उन लोगों ने दे दिया, पूरा सामान इसमें भरा हुआ रखा है। मेरा भी कुछ कुछ गृहस्थी का सामान है, मतलब हम लोगों का जब घर अलग था तो सारा सामान वहीं पे था। जब वो सारा सामान फिर यहाँ पर जब आया तो रखना एक बहुत बड़ा टास्क हो गया था, कैसे कैसे करके एडजस्ट किया है अभी मैं ऊपर चढ़ के दिखा नहीं पाऊँगी आपको, किसी और वीडियो में आपके संग शेयर करूँगी कि यहाँ पे जो सामान रखा हुआ वो क्या क्या रखा हुआ है ना, सोच भी नहीं सकते हैं आप क्या क्या मैंने कैसे एडजस्ट किया। चलिए आपको अलमीरा भी दिखाई देती हूँ। अलमीरा में मेरे इस तरफ जो राइट साइड वाली अलमीरा है, इसमें मेरे हस्बैंड के, मेरे और मेरी मदर इन लॉ के कपड़े, मेरे फादर इन लॉ के भी अभी तक रखे थे हुए थे, और दोनों बच्चों के कपड़े आराम से बन जाते हैं, लेकिन फिर भी जगह नहीं रहती है। आप समझिए डेली वाले जो कपड़े होते हैं ये तब बाहर घूमने उमने वाले मैंने अब ऊपर रख दिए हैं, क्योंकि बार बार बॉक्स में से निकालना बहुत मुश्किल काम होता था, कहीं जाना हो तो मूड ही कैंसिल हो जाएगा कि बॉक्स खोलना है अब। तो अब ये जो अलमीरा है इसमें मेरी भाभी के लिए बनवाया, मैंने बताया ना कि मेरी जब मतलब मेरी भाभी नहीं है, वो मेरी बहू है, मेरा बेटा है, वो मेरा भाई नहीं है, बच्चे की तरह पाला है मैंने उसको। तो जब मेरी बहू आई तो फिर मुझे लगा कि नहीं उसके लिए सेपरेट होना चाहिए, और अभी जब वो चली गई है अमेरिका तो मैंने उसका सारा सामान बॉक्स में भर दिया, और नीचे के जो 3 रैक है उस पर अपना कब्जा जमा लिया है। तो इस पर थोड़े जो अपना डेली यूज़ वाले कपड़े होते हैं वो सारे मैंने इसके अंदर सेटल करके रखे हुए हैं, मतलब जैसे भी एडजस्टमेंट हो सकता है, घर को हमें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल ओपनली दिखा रही हूँ, तो इस तरीके से हमने रखा। और ये उस टाइम क्या हमारे घर में वॉशिंग मशीन नहीं हुआ करती, तो हमारे यहाँ पानी स्टोरेज का सिस्टम है, मतलब पानी कहीं से ऐसे नहीं, आप जब आया सुबह मॉर्निंग में नाला आता है तो फिर हमको भर के रखना पड़ता है। तो यहाँ पर उस टाइम ड्रम रखा करते थे हम लोग पानी के, क्योंकि इतने सारे लोग थे तो लोगों का पानी का अरेंजमेंट भी तो होना चाहिए फिर। तो अभी तो क्या किया है हमने, जब भाई की शादी में रिनोवेट करवाया मैंने, तो ये जो ऊपर टंकियाँ हम लोगों ने फिट करवा दी, तो तब से फिर ये पानी की जो टंकियाँ भर के हम लोग घर में रखना पड़ती थी, पूरा घर, आधा घर उसी से भरा हुआ दिखता था। तो वो टेंशन अभी ख़त्म हो गई है, ये ऊपर पानी हम लोगों ने भर के रखा हुआ है। ये सब अभी अभी हुआ है, जब भाई की शादी हुई तो जब सब लोग कमाने लगे तो लगा कि नहीं अब हम घर में कुछ कर सकते हैं। खैर अब तो बहुत कुछ कर लिया, आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता चल ही गया होगा कि अब हम लोग कितना आगे बढ़ गए, हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है, कैसे कैसे हमने किया है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके अपने पूरा पास्ट और प्रेजेंट सब शेयर करूँगी, तो बस वही कर रही हूँ आप लोगों के साथ। चलिए अब यहाँ से निकल जाते हैं, वरना सारा वीडियो यहीं बन जाएगा। अब आपको आगे दिखाती हूँ। फ्रिज के बगल में एक अलमारी दिख रही होगी आपको, इसमें क्रॉकरी का सारा सामान मैं रखती हूँ। पहले ये सब रखने में बड़ी दिक्कत हुआ करती थी, मैं एक चम्मच भी नहीं खरीदती थी कि रखूँगी कहाँ पर, इतना मुझे परेशानी होती थी। आज भी होती है, आज भी कुछ नहीं खरीदती हूँ कि रखना कहाँ है, समझ नहीं आ पाता है। लेने को तो कुछ भी ले लो, रोज़ तो हम यूज़ करते नहीं ये सारी चीज़ें, फिर रखेंगे कहाँ पर, उसकी केयर नहीं हो पाएगी, ख़राब हो जाएगी। आ गई हूँ मैं यहाँ पर, पहले यहाँ सारा सामान यहाँ रखा करती थी। और ये जो आप बेड देख रहे हैं, पहले बेड नहीं होता था, अलमीरा, ये जो सामने वाइट कलर की आप देख रहे हैं ये बुक शेल्फ है, बच्चों की कॉपी किताब इसमें रखी रहती हैं। पहले नहीं थी तो बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे, तो बेड तो होता नहीं था यहाँ पर, सीधे नीचे बिछाया करते थे, और पंकज रानी, मैं और मेरे दोनों भांजे सब यहीं पढ़ते थे। पंकज तो कभी रात को सोता नहीं था, उसका सारे बच्चों का स्टडी मटेरियल भी इसी रूम में ही होता था। तो पंकज रात भर पढ़ा करता था, रात भर इस रूम की लाइट जला करती थी, और बड़ा मज़ा आया करता था। कभी हंसी मजाक में थोड़ी सी आवाज़ बाबूजी के पास चली जाया करती थी, तो बाबूजी मेरे को आवाज़ लगाया करते, दुल्हन बड़ा मजाक होता ही, हाई सब इंजीनियर बनी, केहू कुछ ना बनी, सब खड़का पटवा, बकरी चराई, सब मतलब भोजपुरी में करते थे कि ये सब लोग तो खड़कापट लोग हैं, कोई भी कुछ नहीं बनने वाला है, सब बकरी चराने वाले हैं। देख लीजिए सामान कितना सारा एडजस्ट किया हुआ है मैंने, मेरी भाभी का सामान है, मेरा सामान है यहाँ पर,
और फिर मेरी मम्मी का, मेरी जो दादी माँ थी उनका सामान है। और ये जो अलमारी आप देख रहे हैं ये मेरी मम्मी की अलमारी है। इसमें उनका सामान जैसा रखा था वैसा ही रखा है। मैंने आज तक कभी उसमें कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं किया है। और ये सब मेरा किचन में जगह नहीं है, तो जो ज़्यादा राशन मंगाती हूँ सब यहीं स्टोर करके रखती हूँ मैं। अलमीरा आपको खोल के दिखा दे रही हूँ, किसी दिन मम्मी के बारे में बताऊँगी आपको। मम्मी का कोई सामान आज तक मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है। मुझे लगता है हटा दूँगी तो शायद मैं मान लूँगी कि मेरी माँ नहीं है। अभी मुझे फीलिंग आती है कि मम्मी मेरे साथ हैं। तो यहाँ पर रानी और पंकज अपने कपड़े रखा करते थे, अब वो ज़रूर स्पेस खाली हो गया तो वहाँ पर मैंने कुछ कुछ चीज़ें रख दी हैं। लेकिन बाकी मम्मी के हाथ का जो सामान जैसा रखा था वो वैसा ही रखा है। मैंने कुछ भी यहाँ पे से डिस्टर्ब नहीं किया हुआ है। तो मैं आपसे कह रही थी कि पंकज यहाँ पर पूरी रात पढ़ा करता था और हैप्पी जैसे थक जाता था तो फिर वो मामा के पास जाके हॉल में सो जाया करता था, और मैं और रानी तो मामा के पास में सोया ही करते थे। खैर चलिए अब अपन किचन में चलते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर ही मैं वीडियो एंड करना पड़ जाएगा मुझे। अब मैं किचन में आपको ले आई हूँ। ये वही किचन है जहाँ पर हम सब लोगों का खाना बनता है, और आज भी सब लोग बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट होते हैं यहाँ पर। पंकज, रानी, मेरी भाभी और सब लोग मिलके, अम्मा, सब बड़ा इन्जॉय करते हैं इस किचन में। बहुत बहुत मेमोरेबल चीज़ें हैं यहाँ पर। और आपको दिखा दूँ, ये ऊपर जो खजाना रखा हुआ है ये मेरी दादी माँ से लेके हम सबका है। मतलब यहाँ पर 3 चूल्हे तक रखे हुए हैं, और मेरे पापा एक ड्राइवर थे तो जो मैकेनिक का सामान होता है वो भी सारी चीज़ें यहाँ हैं। आप मुझे एडवाइस कीजिएगा मैं इन सारे सामान को क्या करूँ, क्योंकि मैं ना हटा पाती हूँ इनको, क्योंकि मुझे अटैचमेंट है इन सब चीज़ों से कि नहीं, मेरी पुरानी यादें, ये हमारी गरीबी की निशानियाँ हैं, जो शायद नहीं गरीबी नहीं बोलूँगी उसको, मेरे माता पिता की गृहस्थी है ये, तो मैं इसको हटा नहीं पाती हूँ। और आपको चलिए एक चीज़ और दिखा रही हूँ। ये मेरी किचन की बालकनी में लगी हुई पानी की टंकी है, जिसे मैंने अभी भी फिट कराया है। पहले ये नहीं थी तो हमें मतलब बर्तन वगैरह धोने के लिए और भी यूज़ के लिए, भाई इतने सारे लोग हैं तो एक्स्ट्रा पानी रखना ही पड़ता है। तो हमको जो नीली वाली टंकियाँ आती हैं ना, वो पूरी टंकियाँ किचन में सजा के रखना पड़ता है। और फिर जो जगह गिरती थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने अपना घर दिखा दिया, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन अपना ओपन एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन आप दीजिएगा कि आपको घर कैसा लगा, और जो मैंने अरेंजमेंट करके रखा है अपना घर का जो सामान, सेटलमेंट मैंने कैसे किया हुआ, एडजस्ट कैसे कैसे चीज़ें कर रखी हैं, तो वो भी बताइएगा। और कुछ एडवाइस हो तो ज़रूर बताइएगा कि कुछ मैं क्या चेंजेस कर सकूँ, क्योंकि मुझे सीखने में कोई बुराई नहीं है। और शायद हम सब लोग उस टाइम पर एक साथ रहते थे और आज भी रहते हैं। अब आने वाले, अब तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी ही अपने आने वाले ब्लॉग्स में आपके साथ में, जो मैं जब सब लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, आते ही हैं सभी लोग, तो फिर वो किस तरीके से पूरा घर रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म की तरह दिखाई देता है। लोग नंबर बाई नंबर बोलते हैं कि भाई तुम बैग पैक करो, तुम अपना सामान निकल, नहीं तो मिक्सर हो जाएगा। कैसे कैसे एडजस्ट किया करते हैं। अब भाभी भी आ जाती है, फिर बहन भी आ जाती है, देवर जी भी आ जाते हैं, उनके भी 3 बच्चे हैं। तो जब सब लोग हौच पौच होता है ना, तो फिर हम अड़ोसी पड़ोसी के घर में जाकर अपने लिए जगह ढूंढा करते हैं। कोई कोई तो ऐसा भी होता है, लेकिन बड़ा मज़ा आता है सबके साथ में। मेरी फैमिली बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंजॉय करते हैं हर मोमेंट को। हम कभी भी दुखी होकर नहीं जिए हैं फ्रेंड्स शायद, और एक दूसरे के साथ में सपोर्ट करके दुख के पलों को भी बहुत खुशी से हम लोगों ने एंजॉय किया है, तो शायद इसलिए आए हैं। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि जब मैंने इस घर को लिया था ना, तो मुझे बड़ा प्राउड था, क्योंकि हम लोग 12 बाई 12 के कमरे में रहा करते थे। तो मुझे बहुत अपने आप में था कि नहीं, मैंने अपनी मम्मी के लिए इतना बड़ा घर ख़रीदा। हम लोग, आपने मैंने मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी होंगी तो बहुत बुरा समय देखा है, तो उस टाइम मुझे लगता था कि मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया, बहुत बढ़िया काम कर दिया। लेकिन सडनली जब मम्मी चली गई और सारी चीज़ें एकदम से चेंज हो गई, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ। जब सब लोग हम लोग यहाँ रहने लगे तो हम तो सोच रहे थे हम अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, हम अपना टाइम निकाल रहे हैं, हम किसी भी तरह से इस फेज से बाहर निकल जाएंगे तो समय एक दिन ठीक हो ही जाएगा। और जद्दोजहद कर ही रहे हैं, मेहनत कर ही रहे हैं, हाथ पे हाथ रख के तो बैठे नहीं है, तो डेफिनेटली हमारा टाइम चेंज होगा। और आपको दिखाया, मैंने बताया कि हमारा टाइम चेंज हो गया है, हम लोग कैसे हैं, सारी चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर की हैं। लेकिन उस टाइम पर लोग क्या होते थे कि मुझे इतना मेंटल टॉर्चर मिलता था, लोग कैसे कैसे बोला करते थे। मतलब मेरा प्राउड, यह जो मेरे अंदर खुशी थी ना कि मैंने अपनी मम्मी के लिए बहुत अच्छी चीज़ खरीद के दी है, अब अनफॉर्चुनेटली वो इस चीज़ों को नहीं देख पाई। और आज भी बहुत दुखी हूँ मैं इस चीज़ को कि वो हमारी जो प्रोग्रेस है, जो हमने किया, हमारी मेहनत, वो हमारी मेहनत का फल कुछ नहीं देख पाई। उन्होंने उनका ही आशीर्वाद है जो भी कुछ है आज हमारे पास, लेकिन वो देख नहीं पाई। लेकिन उस टाइम मुझे लगता था कि मैं कुछ बहुत अच्छा कर रही हूँ। लेकिन जो लोग बाग होते थे ना, कभी भी किसी भी चीज़ को मतलब अप्रिशिएट करना नहीं जानते हैं। लोग मुझे बोला करते थे कि तुम्हारा घर तो दड़वे की तरह है। मतलब दड़वा इन द सेंस, हमारे यहाँ जो मुर्गा मुर्गी का जो घर होता है ना, जिसमें पिंजड़े की तरह होता है, वो मुर्गा मुर्गी रहा करते हैं, कि तुम्हारा घर तो दड़वा है, इतने सारे लोग, तुम लोग कैसे रहते हो, कैसे मैनेज करते हो। तो मेरा जो अंदर से प्राउड था, गुरूर था ना कि अच्छा मैंने घर ले लिया, मैं बड़ी खुश हुआ करती थी। तो अपने आप को अप्रिशिएट करने के लिए खुश होना भी चाहिए यार।
कि हमने कुछ अच्छा कर लिया, कुछ अचीव कर लिया। तो अगर अपने आप को नहीं पुशअप करोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मैं खुद ही अपने आप में बहुत खुश होती थी। सब लोग जो मेरे को मानने वाले लोग हैं आज भी, जिनके दिल में मेरे लिए जगह है, वो बोलते थे मुझे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे, बोलते थे गड़बे में कैसे रहते हो यार, कैसे गुजारा करते हो यार, कैसे रहा करते हो, मतलब कैसे मैनेज होता है। कितने सारे सवाल होते थे, सचू जी कहाँ होते हैं, तो तुम कैसे रहती हो, तो तुमको तो मुँह ढाक के रखना पड़ता होगा, तो कैसे मैनेज कर पाती हो, तो तुम तो घर में लोअर टी शर्ट पहन के रहा करती थी, अब तो कितना अजीब लगता होगा तुमको अपना ही, कोई दूसरा आ जाता होगा तो तुम तो बात भी नहीं कर पाती होगी, कहाँ ले जाके बात करते हो, कहाँ खाना खाते हो। मतलब कैसे कैसे सवाल हुआ करते थे उस टाइम भी। लोगों के सवाल बहुत उटपटांग सवाल हुआ करते थे, बड़ा दुख होता था उस टाइम पर। लेकिन खैर वो फेस निकल गया। और आज मतलब मेरे अंदर उन लोगों ने ऐसा बिठा दिया था मन में कि सचमुच में मेरा घर दड़वई है। लेकिन आज मेरे अभी चैनल पे मेरे को कुछ लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े कि मेरा 2 कमरों का घर नहीं, इतना बड़ा घर है, झूठ बोल रही हूँ मैं। मुझे बहुत खुशी हुई, आप लोगों ने मेरे को झूठा साबित नहीं किया है, उन लोगों को झूठा साबित कर दिया आप लोगों ने जो मुझसे कहा करते थे कि तुम्हारा घर इतना छोटा सा है, कैसे रहते हो तुम लोग। मतलब एक लड़की पूरा ज़िंदगी भर जद्दोजहद की है, मेहनत की है, किराए के घर में जो बेइज्जती हम लोग बर्दाश्त करा करते थे, वो बेइज्जती से हम किस तरीके से निकल कर यहाँ पर आए और हमारे अंदर एक खुशी अंदर से आई रहती तो भगवान ने तो हमारा साथ दिया ही नहीं। लेकिन लोग भी जीना मुश्किल करके रख देते हैं, कहीं जीने नहीं देते, खुश नहीं रहने देते हैं। खैर मैं कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती हूँ, अपने हाथी की तरह रही हूँ मैं हमेशा, और शायद इसीलिए आज इतना सक्सेस हूँ और इतना कुछ कर पाई हूँ मैं ज़िंदगी में। सिर्फ फ्रेंड्स 3 ही काम बहुत बड़े बड़े होते हैं जिसको लोग नहीं कर पाते हैं। मतलब जो मेरी परवरिश के अनुसार है, मुझे जो सिखाया गया है, जो मेरे संस्कारों के अनुसार, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बिल्कुल 100% सही हूँ, लेकिन लोग बोला करते हैं कि ज़िंदगी में 3 काम बड़े होते हैं, शादी विवाह करना, बच्चों का कैरियर बनाना और अपना घर बनाना। और वो तीनों काम मैंने अपने आप मेरी एज गेस कर सकते होंगे, इस एज में करके दिखाया, वो भी परफेक्शन के साथ में। कोई कमी नहीं निकाल सकता कि ये कमी नहीं, कमी निकालने वालों की तो खैर उन लोगों की उंगली नहीं पकड़ सकते हैं हम, वो भूल जाते हैं कि 3 उंगली उनकी तरफ रहती हैं। तो मेरे को जो कमेंट्स आए उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया है इस चीज़ के लिए कि मेरा घर छोटा नहीं है, सफिशिएंट घर है, दिल में जगह होनी चाहिए। इंसान कहीं भी रह सकता है, घर से कुछ नहीं होता, 4 दीवारें इतनी कर लो या इतनी बड़ी कर लो, उससे क्या फ़र्क पड़ना है। दिल में जगह होनी चाहिए डियर, सब कुछ हो सकता है। सब एक साथ रहे ना प्यार के साथ, तो पर्दे वाला घर भी बना लेंगे, टेंट वाला, वो भी आज महल के बराबर हो जाएगा। तो मेरी ये बात अगर ख़राब लगी हो किसी को तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और बस अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरी और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन प्लीज़ इस वीडियो पे ओपिनियन है उसके ऊपर कुछ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।